डेली प्राइम बाउचर पार्ट 2 मॉड्यूल 3 डे 19, ये 16 डेज़ की क्लास में हमारा आज 19वां दिन है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंटरी बाउचर्स क्या होते हैं। जैसे कल की क्लासेस में भी हमने डिस्कस किए थे इन्वेंटरी बाउचर्स क्या हैं। तो जो लोग हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। चलिए देखिए, जैसा इस स्लाइड में है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बाउचर एंट्रीज डे 19, 19वां दिन है हम लोगों का 60 दिनों की क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इन्वेंटरी बाउचर। जैसे मैं आपको टेली पर लेकर चलता हूँ, यहाँ से हम लोग देख रहे थे कल। जैसे मैं यहाँ से F10 बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक है फिजिकल स्टॉक और एक मेरे पास है स्टॉक जनरल। तो कल की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था स्टॉक जनरल को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल स्टॉक क्या होता है। तो फिजिकल स्टॉक बेसिकली ये है कि यदि इस पर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ एक ऑप्शन लिखा है फिजिकल स्टॉक। तो यहाँ पर हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेम ऑफ आइटम है, बेस्ट लॉट नंबर है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से एक एंट्री करेंगे F9 पर। तो यहाँ से आप आ गए F9 पर। F9 पर आने के बाद यहाँ नंबर लिखा आपने 101। जैसे आप किसी व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं या फिर आप नगद माल खरीद रहे हैं तो आपने यहाँ लिखा जैसे कैश। तो यहाँ लिखा हमने कैश। कैश लिखने के बाद हम कहाँ आते हैं, तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है क्रिएट। इस क्रिएट पर जब हम जाते हैं तो यहाँ हम लेज़र बनाते हैं परचेस के नाम से। परचेस पर जाने के बाद आप यहाँ लेज़र बनाएंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट पर जाने के बाद इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास है नेम ऑफ आइटम, क्या खरीदा है। तो यहाँ से आ गए आप क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ हमने नाम लिखा जैसे मॉनिटर। ये जो आता है इकाई में आता है, पीसेस में आता है। ये सारी कहानी मतलब जितना सेटअप है सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कितने पीस हमने खरीदे हैं 10। क्या प्राइस है, तो आपने प्राइस बताई 4000। इस पूरे बिल को आप सेव करते हैं कंट्रोल ए से। जैसे ही आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। इसी को हम लोग क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो हम यहाँ से आ गए F8 पर, सेल्स पर। सेल्स पर आने के बाद यदि आपने नगद बेचा है तो आप यहाँ लिखेंगे कैश। कैश पर आने के बाद हम यहाँ आते हैं क्रिएट पर। यहाँ लिखा हमने सेल्स। सेल्स का अंडर हेड आता है सेल्स अकाउंट। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है मॉनिटर। तो मेरे पास यहाँ मॉनिटर आप देख पा रहे हैं कितने हैं, तो कितने हैं 10 पीस हैं। तो यहाँ हमने लिखे जैसे मॉनिटर के हमारे पास 10 पीस हैं। 10 में से हम लोग 5 पीस बेचना चाह रहे हैं या 2 पीस बेचना चाह रहे हैं तो 2। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो हमारे पास नहीं है, मतलब हमको नहीं पता है। तो उस केस में हम लोग यहाँ से अल्टर प्लस एस बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही आप अल्टर एस करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना है, 4000 रुपये। तो यहाँ से आप कीमत करेंगे 4500 और इसको आप सेव करेंगे कंट्रोल ए से। तो ये दोनों पुराने ही पॉइंट है, परचेस और सेल्स दोनों इनवॉइस में आपको बता चुका था पिछले क्लासेस में। अब इसके बाद अब हम आज डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टॉक क्या है। तो फिजिकल स्टॉक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आपको जाना है F10 पर। F10 पर यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक बेसिकली ये है कि यहाँ से एक बेसिक कैलकुलेशन की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि मैंने 10 पीस खरीदे हैं। 10 में से 2 पीस मैं बेच चुका हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास जो मॉनिटर के पीसेस हैं वो 8 हैं। भाई बेसिक कैलकुलेशन तो यही कहता है कि 10 थे, 10 में से 2 बेच दिए। इसका मतलब है कि हमारे पास 8 पीस हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारी गैर मौजूदगी में किसी व्यक्ति ने बेच दिया हो इसमें से कुछ, या फिर हमारे ही हाथ से बिका लेकिन जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं F10 पर। F10 पर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन लिखा है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक पर जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर पर आने के बाद हमने यहाँ लिखा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे पास कितने पीसेस है 8। 8 में से जब मैंने फिजिकली जाकर वेरीफाई किया तो मेरे पास कितने मिले 5। भाई 3 जो आइटम है वो मिसिंग है और हमारी ही गलती से मिसिंग है। मतलब यहाँ पर जो हमारा मिस्टेक है या जो गलती है वो हमारा आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन
हो सकता है कि भाई गैर मौजूदगी में बेच दिया हो किसी थर्ड पार्टी ने, या फिर ये हो सकता है कि हमने ही बेचा है लेकिन जिसकी कोई समरी नहीं है हम लोगों के पास। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल 5 लिख के सेव करते हैं। तो इसके बाद जब आप स्टॉक समरी देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक समरी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो कितने हैं, केवल 5 पीसेस। लेकिन हमने तो खरीदे 10 थे, 10 में से बेचे 2 हैं, लेकिन बचे हमारे पास 8 थे। लेकिन यहाँ पर कितने दिखा रहा है, कितने दिखा रहा है, 5। कारण हमने उसको मैनेज किया कहाँ पर, फिजिकल स्टॉक में। तो ये है हमारा इन्वेंटरी का पहला अगला ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं फिजिकल स्टॉक। ये होने के बाद हमारा अकाउंटिंग विथ इन्वेंटरी दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछें। सर फिजिकल स्टॉक जो बताया आपने, हाँ फिजिकल स्टॉक में मैंने गया वहाँ पे शो ऑलरेडी बता देगा ना कितना मेरे पास मतलब स्टॉक बच रहा है, 5 बच रहा है या फिर हाँ 8 बच रहे हैं जितने। तो वहाँ पे एंट्री पास करना कंपलसरी है, जैसे अब ये पास किया आपने एंट्री को। नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि स्टॉक मिसमैच हो गया तो उसके लिए हम लोग उसको मैच करते हैं। अच्छा, लेकिन वो किसने बेचा क्या बेचा ये तो नहीं नहीं नहीं, ये पता तो चला ना। वो तो क्या वो है, नहीं। वो तो क्या हो गया कि भाई मिस हो गए, वो आइटम्स जो हैं वो मिस हो गए, इसलिए हम उसको मैनेज करते हैं भाई। जैसे इन शॉर्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं हाँ उससे, मतलब बस फिजिकल बस स्टॉक से, हाँ। बस वेरिफिकेशन हम करते हैं, बाकी इसका कोई बेसिक ज़्यादा यूजेस नहीं है। वो तो ये है कि स्टॉक यदि मिसमैच हो रहा है तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं उसको। भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि ओके सर। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे सिस्टम के बेसिस पे ही एंट्री करते हैं, सिस्टम को देखकर ही गुड्स सोल्ड करते हैं। भाई आप हमारे पास इतने 10 पीस हैं, 10 में से 5 बेच दिए, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि एक्चुअल में जब फिजिकली जाकर आप देखेंगे तो दिक्कत क्या है कि भाई हम तो इसके आधार पर देख रहे हैं लेकिन फिजिकली नहीं है हमारे पास वो आइटम, इसलिए उसको मैच करना ज़रूरी है। ओके सर। इसके अलावा किसी तरीके का कोई डाउट, अकाउंटिंग और इन्वेंटरी, काउंटरा बाउचर है, नो पेमेंट सर। पेमेंट रिसिप्ट, जनरल परचेज सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इन्वेंटरी में हमने देखा स्टॉक जनरल, और एक हमारे पास है फिजिकल स्टॉक। ये हमारा अकाउंटिंग विथ इन्वेंटरी दोनों पोर्शन क्लोज हो गया। अब कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेक से पेमेंट। चेक से पेमेंट क्या होता है, किस तरीके से चेक दिया जाता है, चेक कैसे इशू होता है, चेक को कैंसिल कैसे किया जाता है, ब्लैंक चेक कैसे दिया जाता है। ये मल्टीपल, मतलब कल से हम पूरा बैंकिंग का सेटअप देखेंगे। ई फंड ट्रांसफ़र क्या है, एनईएफटी, आरटीजीएस क्या है, कि इन्वेंटरी बाउचर्स क्या हैं, किस तरीके से हम वर्क करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे चेक से पेमेंट कैसे होता है। तो यदि किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप मैसेज में पूछ लें मुझसे, या फिर आप कल का जो डाउट सेशन रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। गुड नाइट सर।